चिंताओं की वजह से अगर आपके दिमाग की नसें कमज़ोर हो गई हैं और आप चाहते हैं कि आप चिंताओं से छुटकारा पा सकें, आपको कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसकी वजह से आप चिंता से बाहर निकल सकें और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें, तो मैं आपको आज बताऊंगा आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनका सेवन करके आप अपने दिमागी हालत को, दिमागी कमजोरी को, सिर की नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। हम आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियों, रोगों से जुड़ी जानकारियों, उनके कारण, लक्षण और उपचार वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाते हैं। आयुर्वेद से जुड़ने के लिए और आयुर्वेदिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनको आप डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली दवाई है जेरीफोर्ट, जिसको हिमालय कंपनी बनाती है, और ये दवाई आपको टेबलेट और पीने की दवाई के रूप में भी मिल जाएगी। जो टेबलेट होती है, अगर बच्चे को दिक्कत है तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम, दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। किसी जवान को अगर दिक्कत है तो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को ले जा सकती हैं। और जो पीने वाली दवा है उसकी बच्चे को 1 चम्मच सुबह शाम और बड़े को 2 चम्मच सुबह शाम लेनी होती हैं, जिससे आपका स्नायु तंत्र, दिमागी नसें मजबूत हो जाएंगी और शरीर को चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। अगली दवाई है स्ट्रेस कॉम नाम के कैप्सूल आते हैं, जिनको डाबर कंपनी बनाती है, और इन कैप्सूलों को आप अगर वयस्क हैं तो 1 या 2 कैप्सूल आप दिन में दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। एक दवाई है ब्रेन टोन के नाम से, धन्वंतरी नाम की कंपनी जिसको बनाती है, और ये दवाई बच्चे को 1 चम्मच सुबह शाम और बड़े को 2 चम्मच सुबह शाम पिलाने से दिमागी नसों को ताकत मिलती है और दिमाग तेज हो जाता है। अगली दवाई है ब्रेंटोपे, जिसको जंडू कंपनी बनाती है, और इस दवाई को बड़े को 2 चम्मच और छोटे को 1 चम्मच आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगली दवाई है मेंटाट टैबलेट और सिरप, जिसकी 2-2 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं, या फिर जो सिरप है उसकी 2-2 चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं, जिससे दिमाग की जो नसें कमजोर हो गई हैं उनको ताकत मिलती है और तनाव की वजह से शरीर पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। तो ये थी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिनको आप डॉक्टर की सलाह से पूछकर अपने शरीर की जाँच के हिसाब से, अपनी शरीर की बनावट के हिसाब से आप इनको ले सकते हैं। ये पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एक बार में एक ही दवाई ली जाती है, ये नहीं है कि सारी की सारी दवाइयाँ आप एक साथ लेना शुरू कर दें। ऐसा करने से कोई भी दवाई शरीर पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसलिए चिंताओं से दूर रहें। अगर चिंताएं हो गई हैं, आप में हिम्मत नहीं है उनको काबू करने की, चिंताओं से बाहर जाने की, तभी आप इन दवाओं का सहारा ले सकते हैं। नहीं तो आप स्वयं से प्रयास करें। जब आप अपने मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर काबू पा लेते हैं तो आप किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दवाओं का ही सहारा लिया जाए। दवाएं सिर्फ आखिरी रास्ता होती हैं किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, जब हम लाचार हो जाते हैं, स्वयं से मेहनत नहीं कर पाते। ऐसी ही स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।